नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं कि सियाने दिलजीत दोसांझ कैसे प्रधानमंत्री से मिल लिए और कंगना रनौत को क्यों लगी हुई है मिर्ची। मित्रों, आजादी के 75 साल हो चुके हैं और देश में एक किंग है। नाम भले ही कुछ भी हो, पद का नाम कुछ भी हो, लेकिन है तो वो किंग ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता, ऐसे व्यक्ति को किंग कहा जा सकता है। और एक है क्वीन। यह क्वीन असल दुनिया की क्वीन नहीं है, महारानी विक्टोरिया नहीं है, ये क्वीन है फिल्मी नाम वाली क्वीन। जिस साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उसी 2014 में एक फिल्म आई थी क्वीन। ये फिल्म हिट हुई थी, सुपरहिट हुई थी, और कंगना रनौत को इस फिल्म के बाद क्वीन कहा जाने लगा कि क्वीन रनौत, क्वीन कंगना वगैरह वगैरह। अब हुआ यह कि कंगना रनौत तो पिछले बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मंडी से लोकसभा का टिकट पा गई थी, बीजेपी से जीत गई। नरेंद्र मोदी ने उनका प्रचार किया था। इसके बाद उन्हें यह लगा कि वे बहुत बड़ी सुपरस्टार, वीवीआईपी और पता नहीं क्या क्या हो गई। इसके बाद उनके उल जलूल बयानों की बाढ़ भी आई, लेकिन उनकी वो बहुत मिर्ची लगी हुई है अभी, क्योंकि दिल लुमियाटी टूर करके वर्ल्ड टूर से फेमस हुए। वैसे तो बहुत पहले से ही फेमस है। दिलजीत दोसांझ ने नए साल में 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सौजन्य मुलाकात की। इस सौजन्य मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलजीत दोसांझ की बहुत तारीफ की और कहा कि गांव का एक लड़का पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये बहुत फख्र की बात है, खुशी की बात है। दिलजीत दोसांझ ने कुछ लाइनें गुनगुनाई भी और प्रधानमंत्री ने टेबल पर तबले की थाप देने की कोशिश भी की। इसके बहुत सारे राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की आलोचना भी हो रही है कि उन्होंने किसान आंदोलन कर रहे डल्लेवाल की बात प्रधानमंत्री से क्यों नहीं की। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री से अगर दिलजीत दोसांझ को मिलना था तो वे ये बातें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। दिलजीत दोसांझ की जो मुलाकात थी, बड़ी तकनीकी मुलाकात थी, बड़ी ही दिलचस्प मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद कंगना रनौत को मिर्ची लगी हुई है। कंगना रनौत की मिर्ची का कारण यह कि मैं तो कई महीनों से प्रधानमंत्री से समय मांग रही हूं और प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, 5 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ को नए साल के दिन बुलाकर उनसे बातचीत करना, उनके गाने पर थाप देना, और इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ के उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना, जिसे करोड़ों लोग देख चुके हैं। दोनों ने, दिलजीत दोसांझ ने और नरेंद्र मोदी ने, योग की बात की, ध्यान की बात की, संगीत की बात की, भारत की महानता की बात की। वो सब बातें तो हैं, लेकिन कंगना रनौत क्यों मिर्ची लगी हुई है कि भाई ये ये क्या। कंगना रनौत को जब मंडी से लोकसभा का टिकट मिला तो मंडी में उनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा की थी। इससे कंगना को लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हो गई हैं और वो किसी के बारे में भी अगड़म बगड़म तगड़म बोलने लगी। वो बोल चुकी हैं कि भारत को आजादी 2014 में मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भारत को आजादी महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई, बल्कि क्रांतिकारियों ने दिलाई। वो बगैर मास्क के एयरपोर्ट पे घूमती रही थी कोरोना काल में, जिस पर लोग बहुत नाराज होते रहे। उन्हें एक्स उन्हें वाई सिक्योरिटी मिली, जिसमें उनके पास जवान थे, और उन्होंने उस जवानों के साथ घूमते हुए बड़ी झांकीबाजी की, बहुत नक्शेबाजी की कि मैं तो बहुत सुपरस्टार हूं और इस देश की बड़ी शान हूं। इसके अलावा उन्होंने संजय राउत के बारे में भी बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी को रोके रखने पर भी आरोप लगाया कि मेरी फिल्म को जानबूझकर रोका जा रहा है सेंसर बोर्ड द्वारा। उन्होंने अपने अतिक्रमण किए हुए ऑफिस के परिसर को तोड़े जाने पर भी महाराष्ट्र में शिवसेना की मुखालिफत की थी और बहुत गालियां दी थी। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। यहां तक कि ट्विटर उनके अकाउंट को बार बार डिस्कनेक्ट भी कर चुका था, ये कहते हुए कि आप आपत्तिजनक बयान देती रही हैं और उन आपत्तिजनक बयानों से देश को
या ट्विटर की छवि बिगड़ रही है, इसलिए हम आपका अकाउंट सस्पेंड करते हैं। तो बार बार उनका अकाउंट सस्पेंड भी होता गया, लेकिन फिर भी वो सुधरी नहीं। हालात तो ये हो गए कि उन्होंने ये तक कह डाला था पिछले दिनों, जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कि मुंबई की दशा पीओके जैसी हो गई है। तो इस पर लोगों ने बड़ी कड़ी आपत्ति उठाई कि भाई पीओके है, मुंबई मुंबई है, कश्मीर कश्मीर है, ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है। खैर, सांसद बनने के बाद उन्होंने राहुल गांधी को बहुत निशाना बनाया। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के बारे में उल जलूल बातें कही, और कई ऐसी बातें कही कि बीजेपी के आला कमान को उनको बुलाकर हड़काना पड़ा कि आप जो बकवास कर रही हैं वो बकवास बंद कीजिए, इससे पार्टी की छवि बहुत बिगड़ रही है। और ये भी कहना पड़ा, बीजेपी की आला कमान की तरफ से प्रेस नोट जारी करना पड़ा कि कंगना रनौत जो बोलती हैं ये उनके अपने विचार हैं, पार्टी की सहमति उससे जरूरी नहीं। यानी कंगना रनौत की दुकान कैसे चले, इसकी उन्हें बहुत चिंता है। अब उनको परेशानी यह है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी। उन्हें लगता था कि वे इंदिरा गांधी की तरफ बहुत बोले, उन्होंने इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश भी इस फिल्म में की। इस फिल्म के निर्माण के साथ ही उनकी कई सारी परेशानियां खड़ी हो गई, कोर्ट कचहरी हुई, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, और कंगना रनौत को यह कहा गया कि भाई आप कम बोला कीजिए और सोच समझ कर बोलिए, और हर मुद्दे पर ट्वीट करने की, हर मुद्दे पर इंस्टा पे अपडेट देने की, या पत्रकारों के सामने उल जलूल बोलने की जरूरत उनको नहीं। जब उनकी इमरजेंसी फिल्म बनकर तैयार हुई, उसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और उन्हें टिकट मिल गया, तो वे राजनीति में चली गई, चुनाव लड़ ली, चुनाव जीती। और चुनाव जीतने के साथ ही उनकी मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि इमरजेंसी में वो चाहते थे कि जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिससे जो पुराना नाम सेंसर बोर्ड है, वो उसे तत्काल सर्टिफिकेट दे दे कि जो उसने बनाया है वो ठीक है। एक तरह से उन्होंने सेंसर बोर्ड से बार्गेनिंग करने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक न सुनी। फिर उनको फिल्म जब सर्टिफिकेट मिला तो उन्हें चिंता हुई कि अब रिलीज कब करें, तो बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने रिलीज करने में वो डरती रही। अब जाकर इस महीने 17 जनवरी को वे अपनी फिल्म रिलीज करेंगी, यानी लगभग एक साल ये फिल्म डब्बे में बंद पड़ी रही, रिलीज नहीं हुई। अब रिलीज होगी। आप जानते कि अगर कोई फिल्म 60-70 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जाए और एक साल तक वो सारा पैसा ब्लॉक हो जाए तो उसकी क्या दशा होती। यूं भी कंगना रनौत अपने आप को क्वीन समझती हैं, वे हैं भी कंट्रोवर्सी की क्वीन, लेकिन उनकी तुलना अगर किसी से की जा सकती तो भोपाल की पूर्व सांसद ठाकुर से की जा सकती है। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी को हमेशा से ही कुछ न कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ब्रांडिंग कर सके पार्टी की। पहले कभी स्मृति ईरानी हुआ करती थी, जो दूरदर्शन के टेलीविजन की दुनिया से आई थी और घर घर में उनकी पैठ थी, वे जीती। फिर एक चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हराया भी, लेकिन इस चुनाव में वे राहुल गांधी के अदने से सहयोगी से हार गई। अगर कंगना रनौत का यही हाल रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कंगना रनौत का हाल भी स्मृति ईरानी जैसा ही हो। तो कंगना रनौत भले ही कुछ भी कहें, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं उनकी असलियत, उनकी औकात, तो उन्होंने उनको उनकी औकात बता दी। महीनों से उन्हें मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अब उनकी फिल्म लगने वाली, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी उन्हें टाइम दे दें। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।